महाराज की जय। सर्व सुंदर सात की जय। हाँ जी, यहाँ पे हमारी 90 तक चुपाई कल हो गई थी, आज 91 वाली करते हैं। फिर दोबारा से सारा अपन लिंक पकड़ लेंगे ऊपर से नीचे तक। जमे सब थंबन को 113,000 76 तिनके ऊपर एते भय सुमार। थंबों की गिनती हो रही थी सारे, तो सब थंबों को मिलाकर अपने जो पीछे अपन ने थंब करे, दो पुड़े, तिपुड़े, चौपुड़े, इन सब थंबों को मिलाएंगे तो 76 तिन के ऊपर एते भय सुमार। इस प्रकार सभी थंबों का कुल योग 7,056 प्लस 3,220 प्लस 340 प्लस 2,560, जो कि हमने ये वाले करे थे 64 हवेलियों के जो चौक थे, ये वाले सारे मिला के टोटल थंब हमारे बनेंगे 13,176। अब हमें पीछे वाली चीज रिवाइज करनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो सुंदर साथ को समझ नहीं आए थे, एक मिनट मैं खोल रही हूँ सुंदर साथ को। एक देखो, ये वाली माहौल चारों कोनों 16-16 हवेली जमे 164 भाई, यहाँ से कर लेते। हाँ जी, आप खोलो दीदी। पढ़ू दीदी? हाँ जी, अपन पहले इसका, आप यहीं से लिंक बन रहा है, रुको। हाँ, पौरियों का हो गया है, पौरी। हाँ, ये वाले से हम शुरू करते हैं जो रिवाइज करना है। पीछे चल रहे हैं, बैक वाली चीज सुंदर साथ हाँ जी को वो दीदी, समझ नहीं आई थी वो। समझ नहीं आई थी ना, हाँ तो जी। ये करते हैं अपन क्लियर। ठीक है, पढ़ो आप। महल के चारों कोने 16-16 हवेली जमे 164 कही, 3 द्वार द्वार एक गली। रंग पर वाली मंदिर के चारों कोनों पर 16-16 हवेलियां आई है, अर्थात कुल 64 हवेलियां हैं। इन प्रत्येक हवेली के दरवाजों से अंदर प्रवेश करने पर एक गली चारों ओर घूमी हुई है। रंग पर वाली मंदिर की चारों दिशाओं में गलियां 6-6 हैं, जिससे संपूर्ण चौक के 4 भाग मानकर प्रत्येक भाग में 16-16 हवेलियों का वर्णन किया गया है। इस हवेलियों में सर्वप्रथम मंदिरों की एक हार आई है, जिसमें 4 दिशाओं में मिलाकर कुल 43 मंदिर व एक दिशा में एक बड़ा दरवाजा है। इसके भीतर तरफ एक गली है। एक गली के भीतरी तरफ कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसकी किनार पर थंबों की एक हार है। इसमें तो यही समझ आ रहा है कि जो हमारा चौराहा है उसमें उन्होंने 4 खांचों में कर दिया, जिसमें एक खांचे में 16-16 हवेलियां, क्योंकि 17 हवेलियों की जगह होती है, उसमें एक दरवाजा हो जाता है, तो 16-16 हवेलियों का हो गया, तो 64 हवेलियां हो गई। 64 हवेलियां होने में उसमें 4 दरवाजे और 60 हवेलियां हो गई। और उसके अंदर जब जाते हैं तो एक गली को छोड़ के फिर 44 मंदिर होते हैं, जिसमें से एक मुख्य दरवाजा और 43 मंदिर है। 43 मंदिर है। हाँ, मैं नक्शा खोलती हूँ, रुको। नक्शा खोलो, एक सेकंड, खोल रही हूँ बस, देखो, एक सेकंड। हाँ जी। रंगपुर वाली मंदिर के चारों तरफ में गलियां लगी हुई हैं, इसीलिए इसको चौराहा कहते हैं। तो एक चौराहे के बीच में जो है हमें 8 गलियां 6 गलियां वो वाला मिलती हैं। नक्शा भी खोलती हूँ, ये वाला। हाँ, ये उसी से इन्होंने ज्यादा। इसको 4 से यूं बांट दिया था ना, तो एक तो हाँ वैसे जी। हमारे 4 खांचे बन गए ना, तो 16 हाँ चौक जी, 64 हवेलियां तो 64 हवेलियां हो गई। है ना। उसके बाद फिर इसका वर्णन करते हैं इसका। इसमें हमारे 4 खांचे हो गए, जिसमें से एक एक जो साइड पर है 6 गलियां हो गई, तो 4 साइडों पे 24 गलियां हो गई इसमें टोटल हमारी। और जो एक जो इसको इन 4 भागों में, ये 4 खांचे होने के कारण 4 भागों में बांट दिया। एक भाग में 15 गलियां हैं, क्योंकि एक जो है इसमें 8 है, 8 में से बीच वाली गली दोनों साइड जवाब देती है, इसलिए 15 गलियों के 4 खांचे हो गए, 60। इसके अंदर जब हम जाएंगे
तो हमें एक गली को पार करके एक हवेलियों की हार और आई हुई है, जिसमें टोटल 43 मंदिर आए और एक बड़ा दरवाजे की शोभा आई है। उसके अंदर जाने पर फिर हमें एक गली मिलेगी। गली के बाद जो है एक चबूतरा, 3 कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके चारों तरफ में सीढ़ियां उतरी है और उसमें एक खम्भों की हार आई। हाँ जी वीना दीदी, क्या पूछना चाह रहे हो आप? एक सेकंड, अब चुपई निकालती हूँ। एक सेकंड, मेरी चुपई पीछे रह गई है, रुक जाओ। लक्ष्य खूब खुले हुए हैं, एक सेकंड, मंदिर में क्लास थी। ये रंगपर वाली मंदिर की चारों दिशाओं में गलियां कितनी आई? एक दिशा में 6 गलियां हो गई ना। 6 गलियां आ गई ना। तो हाँ जिससे जी, संपूर्ण चौक के 4 भाग मानकर प्रत्येक भाग में 16 16। 16 हवेलियों का आ गया। हाँ हवेलियों के जी, सर्वप्रथम फिर हवेलियों के अंदर की बात कर ली ना, मंदिरों की एक हार है और हाँ, चारों दिशाओं में मिलाकर 43 मंदिर मंदिर है और एक और बड़ा एक दरवाजा दिशा है, दरवाजा आ गया। और भीतरी तरफ फिर एक गली और कमर भर ऊंचा चबूतरा और किनार पर। चबूतरा, खम्भों की हार। हाँ जी नीलम, नीलम क्या कहते हैं, वीना दीदी आपको क्लियर हुई है वाली बात? जिसको नहीं हुई दोबारा से रेज हैंड करेंगे। ये अंदर हवेली का वर्णन है, देखो मंदिर हवेली के ये वाले गिन रहे हैं, ये जो मेरा एरो जा रहा है ना अंदर वाले, हाँ लेकिन जो जी, बाहर वाले मंदिर है ना ये हमारे, ये बाहर के गिने जाते हैं ये इसमें, मतलब कि 2 पुड़े चौपुड़े और इनके ये वाले मंदिर ये वहां गिने जाते हैं। हवेली के मंदिर ये अंदर वाले 43 मंदिर हैं और एक हमारा दरवाजा हो गया। अंदर आएंगे एक गली और कमर। आवाज कहाँ से आ रही है सुंदर साथ जी? आपस में बात कर रही हो तो बंद कर दो। तो बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा और ये चबूतरे पे थंब है। और ये कोने वाला मंदिर हमारा गुर्ज का कहलाता है, ये वाला। और जो ये इसके आसपास है ना मंदिर ये वाले, ये बाहर गिने जाते हैं, हमारे चौक के मंदिर गिने जाते हैं ये वाले। हाँ जी एक मिनट, स्वर्णा दीदी खोलो आप। दीदी मुझे ना थोड़ा थोड़ा करके आराम से समझाओ। देखो जो चौपाई का चरण कह रहा है ना, सबसे पहले एक मोनिका आप भी ऑन कर लो। चौपाई में हमें क्या बताया जा रहा है? सबसे पहले तो ये हमारा रंग पर वाली मंदिर, ठीक है। रंग पर ठीक है। वाली मंदिर की बात करी, इन गलियों की बात करी कि चारों तरफ कितनी गलियां आ रही। गलियां देख रहे हो कितनी गलियां आ रही हाँ, हैं? दीदी ये जो 6 मीनू जी 6 गलियां जो इन्होंने बताई है कुसुम दीदी ने, इतनी पोलियों वाली हो गई ना, 3 हाँ 2 थंबों की हार 3 गलियां होगी ना मोनिका, 3 ये 3 और 3 6 हो गई। 6 अब इधर की भी 6, 6 चौक इधर की भी 24। 6 और इधर की भी 6, है ना। तो ये ये 24 गलियों, हो गई, 6 चौक ये 24 हो गलियां हो गई। गई, है ना। हाँ इन ये जी, मेन तो चौपाई में गलियों का वर्णन आ गया, है ना। पहले ये वर्णन आ रहा है, फिर क्या वर्णन आ रहा है? इस हवेली के मंदिर का वर्णन आ रहा है। अब ये वाले मंदिर हम कहाँ गिनते हैं? चौक में गिनते हैं ये वाले मंदिर, कि हम कहते हैं ना चौपुड़े के मंदिर कितने होते हैं, तो गिनती उनकी इधर की साइड करी है। लेकिन हवेली के मंदिर ये वाले हैं, तो ये 43 मंदिर होते हैं और एक दरवाजा होता है। अंदर आएंगे तो एक गली और कमर भर ऊंचा चबूतरा, ये हमारा ये शोभा इस चरण में जो होती है कंप्लीट होती है। दीदी एक तरफ कितने मंदिर होते हैं? टोटल 43 हुए। अब यहाँ तो एक ही दरवाजा है ना, टोटल एक गिन लिया तरफ ना। के कोने वाला हमारा गुर्ज है, और सॉरी ये वाले, ये कोने वाला हाँ ये जी, गुर्ज का गिना जाता है ना, ये वाला मंदिर। 11 मंदिर है ना दीदी। हाँ 11 ये हाँ, कोने वाला 11 चौक गुर्ज का है, 44, एक दरवाजा है। एक दरवाजा आ गया। कोने वाले को छोड़कर ना, कोने वाले गुर्ज के कहे जाते हैं ना हमारे, ये वाले इनमें गुर्ज है, तो गुर्ज का इसको मंदिर। छोड़ के 11 11 इसको ना। छोड़ के देखो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बने भी 11 हुए, कोने वाला छोड़ दो, ठीक है। 11 चौक 44, लेकिन एक में हमारा दरवाजा आ गया तो क्या हो गया? 43 मंदिर 43 हो हो गए। गए। तो एक हवेली के मंदिर कितने हैं? बस 43। 43। और दरवाजे को गिनते हैं तो टोटल गिनती हमारी, चलो 44 कर देंगे और क्या होगा, है ना। दरवाजा निकाल देंगे तो मंदिर की गिनती आ रही है तो 43 कर देंगे। इन मंदिरों को हम कहाँ गिनेंगे? जो बाहर के हैं इनको हम
अपने चौपुड़े दो उनकी गिनती होती है ना बाहर वाली, उनमें आती है गिनती। ये कितने हो गए चौपड़े के, ये वाले साइड वाले कितने हो गए? अभी आगे चुपाई आ रही है वीना दीदी, अभी जो चरण आया ना इन गलियों का आया है। अब गलियां हमारे रंग पर वाली मंदिर में गलियां कितनी आ रही हैं चारों तरफ घेर के, बताओ। एक दिशा में कितनी आई? 2 थंबों की 6 3 गलियां, 6 गलियां, तो 4 6 दिशा आ गई, कितनी आ गई? 24 हो गई। 24 हो गई। बस हमारा जो चुपाई का चरण कह रहा है वो वाली बात है ना। ठीक 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 है, है अब दीदी। आगे वाला चरण पकड़ते हैं। अब अपन आगे चुपाई पकड़ते हैं। मोनिका पढ़ो आगे वाली चुपाई। हाँ जी। औगन 50 चोपड़े ताके कहूं मंदिर, हर एक के 124, जमे 6076, चराहों की चोपड़ों की 7 हारे हैं, अर्थात इनकी कुल संख्या 49 है। अब इनके मंदिरों की संख्या बताती हूँ। प्रत्येक चौराहे के अंतर्गत 128 मंदिर आते हैं। इस 24 प्रकार 124 124 मंदिर आते हैं। इस प्रकार 49 चौराहों के 6076 मंदिर होते हैं। अब हमारा वर्णन आ रहा है। देखो अब गलियां कर ली सबसे पहले सेंटर में, अब वर्णन चल रहा है चौपुड़ों का। अब चौपुड़ों का नक्शा निकालती हूँ मैं, एक सेकंड, है ना। हो जाएगी जो लगा हुआ है। हाँ जी नरेश जी क्या कह रहे हो? काउंटिंग हो जाएगी जो लगा हुआ है। अच्छा उसी से हो जाएगी, चलो वही कर लेते हैं अपन। वो जो पहले लगा हुआ था। हाँ जी ये लो। ये वो चोपड़ों की बात हो रही है ना, हाँ तो जी ये हाईलाइट हुआ हुआ है। हाँ ये चोपड़े है ना, एक चोपड़ा हो गया ना, ये तो एक ही आ रहा है ना। चोपड़ों की 7 हारे हैं। हाँ तो एक मिनट रुको, मैं नक्शा निकालती हूँ नरेश जी, शायद हो ही का इसमें चोपड़े का ला दरवाजों का। ये क्या है? ये रंग पर वाली मंदिर के अलग से है एक। है, रुको एक है नक्शा खाली चोपड़े जहाँ लिखे हुए ना, ये तो हो गया। रुको शुरू से देखते हैं। ये वाला तो नहीं है, रुको। ये हमारा बाहरी का हो गया, ये बाहरी दरवाजे का हो गया, मध्य का चौक हो गया। ये ये देखो इसी में से हो जाएगा। इसमें से हो जाएगा, रुको, है ना। ये है ना हमारे, ये सेंटर वाले ना, इसमें वैसे लाल निशान भी लगे हुए हैं कि नहीं? ये रहे, मिल गया, हाँ यही वाला मिल गया। अब करो इसकी गिनती। चोपड़ों की 7 हारे हैं। ये काउंट कर लें, 7 बनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 चोपड़ों की 7 हारे। 7 हारे हैं, अर्थात इनकी संख्या 49 है। 7 into 7 49 आ गया। अब इनके मंदिरों की गिनती करते हैं। अब इनके मंदिरों की संख्या बताती हूँ। प्रत्येक चौराहे के अंतर्गत 124 मंदिर आते हैं। अब देखो मंदिर गिनती कैसे करनी है, सीधी सी हिसाब है। पहले तो जुड़ाफे वाले गिन लो, ये कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16। कितने जुड़ाफे लग रहे हैं इसके साथ हमारे? 4 जुड़ाफे लग रहे हैं, तो 16 चौक 64। और ये वाले मंदिर कितने हैं? ये कॉर्नर 15 15 चौक 60 60 60 प्लस 64 हो गए 124। 124 बस नहीं, इतने। 30 हो गए ना, 15 इधर 15 इधर। हाँ नहीं, और नहीं। 15 इधर 15 4 इधर, हो गया ना। ये 15 और 4 कॉर्नर्स हैं तो 60 हो गए। 60 हो गए ना बिना दीदी। देखो एक ये कॉर्नर लग रहा है, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है और एक ये, 4 कॉर्नर लग रहे हैं ना, और 4 ही जुड़ाफे लग रहे हैं। तो हमारे ये मंदिर हो गए। 16 16 16 चौक 64, 15 चौक 60, 64 और 60 गिन लोगे तो हमारे चौपुड़े का एक 124 चौपड़े का मंदिर आ होगा। गए। तो उसको आप यदि 49 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे अपने मंदिर आ जाएंगे, सारे इकट्ठे। ठीक है, अब चलते हैं आगे वाली चौक। हमारा चरण, एक सेकंड, मेरा नक्शा खुल जाओ चौपाई राज्य महाराज। तो 6076 मंदिर हो जाएंगे। मंदिर एक सेकंड रुको, मैं चौपाई निकाल लूं राज्य, आज बहुत सारा खुलवाया हुआ है नक्शा। तो भाई मैं शेयर करूं? नहीं वो कोई बात नहीं, मैं खोल लूंगी वो फिर। वो आज मंदिर नक्शे में खूब खोला? सारे,
हाँ जी, हाँ जी, आज मंदिर वो में चर्च है। नहीं चल रही है ना मंदिर में भी। अच्छा, मुझे नहीं पता। हाँ, ये होगी हमारी चौपाई चौपुड़ों की। ठीक है, अब आगे इसको मैं ना किसी और में अभी खोल लूंगी तो मेरा सही आ जाएगा। हाँ, अगली चौपाई वीना दीदी आप ही पढ़ो। ये वाली पढ़ ली ना, 49 चौपड़े। हाँ जी, ये पढ़ो। वीना दीदी पढ़ो। 28 त्रिपुरे, हर एक के 102, 2856 जमे मंदिरों को सोए। चौक महावेली की चारों दिशाओं में 7-7 कुल 28 त्रिपुरे तिराहे हैं। प्रत्येक तिराहे के अंतर्गत 102 मंदिर हैं। इस तरह से 28 त्रिपुरों के कुल मंदिरों की संख्या 2856 होती है। ये त्रिपुरों अब की त्रिपुरा बात का आ रही है वर्णन आ गया दीदी, ना। हाँ, है ना। अब त्रिपुरों का नक्शा खोलते हैं अपन। रुको, कितने हैं बताओ, त्रिपुरा आप ही बताओगे, आप खुद बोलोगे। त्रिपुरे 7 किसको कहते हैं? 7, 3 एक, रस्ते, किस तरफ 3 रस्ते? 3 रास्ते हैं। एक दिशा में कितने होते हैं? 7, तो 4 एक चौक में कितने हो गए? 28 हो गए। 28। ठीक है, अब इनके मंदिर गिनते हैं। 28 तो हमारे त्रिपुरे हो गए। अब एक त्रिपुरे के मंदिर कौन कौन से हैं, उन मंदिरों को गिन लेते हैं अब। ठीक है, अब ये हमारा त्रिपुरा है, इनके मंदिर, इसमें जुड़ाफे कितने लग रहे हैं? बच्चों की आवाज कहाँ से आ रही है, बंद कर लो। 3, ये कितने जुड़ाफे लग रहे हैं? 3, है ना, तो कितने हुए मंदिर? 16 दिए 48। 48। ठीक है, 48 ये मंदिर हो गए। और ये वाले 15 15, 2 हमारे कॉर्नर लग रहे हैं, तो ये 30 हो गए। इसको टोटल करो। ठीक है, और एक हमारा ये लग रहा है 24, और प्लस 24 कर लो, कितने हो गए? 102। 102 एक के हो गए, तो अपने 28 को मल्टीप्लाई कर लो बस, बाकी गिनती आप सब कर लो। 2856। हो गए ना विजय दीदी? हाँ जी। नीचे वाले 24 है ना? ये हाँ, बताएं। क्योंकि ये वाले 17 ही खाली आगे के मंदिर छोड़ते, बाकी तो 24 24 होते हैं ना। हर एक दरवाजा 24 मंदिरों के बाद 24 मंदिर के बाद आता है ना, सीधी सी बात है अपनी, है ना। दीदी अगली मैं ले लूं मीनू जी? हाँ जी बिल्कुल, आप आ जाओ हमारे पास, आ जाओ। पढ़ो दीदी, विजय दीदी। टेढ़ी बात है। चौक 4 कोने के 2 पुड़े, हर एक के 79 मंदिर, 316 ए जमे लगे अंदर। चौक के चारों कोने पर 4 दोपड़े आए हैं। प्रत्येक दोराए में 79 मंदिर हैं, 79 मंदिर। इन चारों दोपड़े में कुल मिलाकर 316 मंदिर होते हैं, जो दीवार से लगते हुए किनार पर दीवार के रूप में तथा अंदर की तरफ आए हैं। अब इसमें वो दोपड़े वाला नक्शा लगा दो। हाँ जी, लगा रही हूँ। सुंदर सा जी, जिसका भी क्वेश्चन हो ना, अब वो रेज हैंड करना। अभी पढ़ने वाले तो कोई भी पढ़ लेंगे। अभी दीदी समझना था ये मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीदी, मैं लगा रही हूँ दोपड़े का नक्शा। ये देखो, हर एक कोने के 4 दोपड़े हो गए। 4 दोपड़े हो गए ना दीदी, चारों ठीक है, कोने में। अब दोपड़े के मंदिर देखते हैं अपन। ये देखो, मंदिर। अब इसमें जैसे हमें आए जुड़ाफे के मंदिर तो 2 आ रहे हैं। अब सिर्फ तो विजय दीदी 16 बोलेंगी, 16 सिर्फ विजय दीदी, और कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ विजय दीदी जो चुपाई पढ़ रही है खुद ही बोलेंगी। जहां आवाज हो रही है बच्चों दीदी की, ये हो बंद गए कर ना, लो। जुड़ाफे के 2 मंदिरों के सेट आएंगे तो कितने हो गए? 16 16 32 हो गए। 32, एक कॉर्नर है कर ना? लो। हाँ, ये कॉर्नर वाले आ जाए हमारे 15 15 30। नहीं, ये 15 नहीं से नहीं, लो। ये 32 15 और ही होते 30। हैं। मेरी बात सुनो विजय दीदी, ये सिर्फ 15 होते हैं कॉर्नर। अच्छा, दोनों तरफ 15 है दीदी ये? हाँ, ये होते 15, ये टोटल 16 होते हैं, अच्छा। पर लेकिन एक कॉर्नर वाला गुर्ज का होता है ना। वो कॉमन होता है। नहीं नहीं मम्मी, गुर्ज का होता है ये वाला, इसको गिना नहीं जाता। ये गुर्ज वाला मंदिर होता है, तो इसको इसमें गिना नहीं गया। एक गुर्ज वाला नहीं है, ये वाला मंदिर
रुको, गुड्स वाला वो अंदर है गुड्स ना, वाला अंदर है, अंदर है। ये हमारा गिना नहीं जाए, एक तरफ ही ठीक, गिना क्योंकि जाएगा ना, 8 इधर लेकिन बीच वाला दोनों तरफ कॉमन जवाब है, 8 और 7 कर लेते हैं ना, इधर वाला गिना, गुर्ज वाला ये है, सॉरी अंदर वाला ये ऐसे ही वाला। दीदी त्रिपोलियम में भी आप 15 ही गिने जाएंगे, कौन से? हर चौराहे में सब में 15 ही गिने जाएंगे फिर। हाँ सभी ये 15 ही गिन रहे हैं ये कॉर्नर वाले हम, पर ये जुड़ाफे वाले तो 8-8 गिने जाएंगे ना, क्योंकि ये तो 16 कहीं 16 से ये तो अलग अलग ही है ना, 8 और 8 16 ना, इसका किसी से कॉर्नर नहीं मिल रहा ना, ये तो दोनों ही गिने जा रहे हैं ना दीदी, इधर के भी 8 और इधर के भी 8। एक बात बताऊं मैं आपको, एक मेरी मिनट एक मम्मी, बात। अम्मी पहले एक मिनट विजय दीदी, एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ अगर हम सारे टोटल मिला के 12,000 कह दें तो क्या दिक्कत? वो कोई बात नहीं, जिसको समझना है मम्मी कोई बात नहीं, जो समझ रहा है उसको समझने दो। तो मैं आपको मतलब एक easy अगर लग रहा है? दिमाग से अगर सोचे 12,000 मंदिर में ऐसी शोभा है, वो मम्मी चौपाई आई है ना, तो चौपाई के हाँ, हिसाब से चरण पूरा हाँ, करना है ना, वो कि ठीक चौपाई है, क्या बाकी कह रही है, जिसको याद ना आवे वो क्या करे? वो 12,000 कह लो, कोई हाँ, दिक्कत ही नहीं है ना, दिक्कत। वो पूरे 12,000 को। और यदि सोच सकते हैं, यदि ये इजी वे में करा रहे हैं, देखो राजी महाराज, यदि हाँ, हम वो 10 ठीक बारी है। करेंगे तो कुछ समझ कुछ आ धीरे धीरे जाए, समझ आ रही है समझ। कुछ कुछ आ जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम और अच्छा आ जाएगा। अब जैसे मुझे भी समझ में नहीं आता था, ये मत सोचो कि मुझे ही सारा, मेरे को भी अब कई बार कंफ्यूज हो जाता है, याद नहीं रहता ये गुज का मंदिर। अब धीरे धीरे गलती होएगी तो पकड़ में आती जाएगी ना, उसमें क्या है। ठीक है विजय दीदी आप बोलो अब। हाँ अब ये हो गए ना दीदी, हमारे जुड़ाफे हो गए हमारे 32 मंदिर और 15 हो गए इसके कॉर्नर वाले, और ये वाले कितने है हैं? ना दीदी? ये और ये 17 वाले भी 15 गिनेंगे फिर इनमें। नहीं नहीं, ये वाला गुर्ज का मंदिर कहलाता है, ये कॉर्नर वाला है ना। हाँ। तो ये कितने गिनते हैं आप बताओ, कॉर्नर वाले? 17 8 और 16 17 होते हैं ना, गुर्ज वाला नहीं गिनना, 17 होंगे ना। और इधर वाले? ये भी 17। इधर वाले भी 17 और इधर वाले भी 17। लेकिन एक को छोड़ना पड़ता है ना ये वाला। हाँ एक छोड़ना पड़ेगा, हाँ तो फिर 33 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, 16 16 32। 16 16 32 32 और 32 उसके हो गए 32 और 32 हाँ 64 और ये 15 ये 15 64 वो 79 आ गए, है ना। सही हुआ? हाँ जी, दोबारा से बोलो, हाँ जी। अब दोबारा बोलो फिर आ जाएगा, हाँ एक जी। और बोलो। ये देखो, हाँ जी, ये हमारे आए जुड़ाफों के 2 सेट आ गए, जो 8-8 के आ गए, 16 के तो हो गए, और हवेली के वाले गिनेंगे ये 15 हो जाएंगे, 7 और 8 15। और जो ये बाहर आएंगे कॉर्नर में ये 15 ये 17 आएंगे, पर 16 16 गिनेंगे, 32 ये हो जी, 16 और 16 32, कॉर्नर का छोड़ दो, गुड्स 32। का। हाँ जी, अच्छा अब रिपीट करती हूँ मैं, 16 मंदिर इधर से, 16 मंदिर इधर से, ये हो गए 32। 16 एक जुड़ाफा, दूसरा जुड़ाफा 16, ये हो गई 32। 32 और 32 64 प्लस 15। ठीक है, एक हमारे, अब हमारे तो कितने ये बस होते? मीनू जी 17वें दरवाजे के मंदिरों के बाद ही तो ये हमारा पहला दरवाजा आ गया ना। यस यस यस, ये पहला दरवाजा। ठीक है, तो ये हमारे 4 हो गए एक चौक के, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक चौक के हमारे 2 पुड़े और के इसमें मंदिर गलियां हो जाएंगे। जाएंगी हमारी, मीनू जी जरा अभी अपना मैं गली ठीक का आने बता दो, रही हूँ। 1 मिनट, गली की चौपाई आने दो, अभी चौपाई आएगी। नहीं इसी में जो आ रही हमारी 3 और 3 6 और 6 12 गलियां आ जाएंगी। हाँ बस ये 3 गलियां, ये 3 और 3 6 और 6 12 गलियां। 2 थंबों की यार 3 गली है तो 3 बोल दिया ना हमने, 3 गली ये, 3 ये, 3 ये, 3 ये त्रिपुरा की आएंगी ना। हाँ ये त्रिपुरे की, नहीं ये दुपड़ा, ये सॉरी दोपुड़ा, हाँ ये 2 पुरा, ये दोपुड़ा। ठीक है आगे चौपाई पढ़ते हैं, हो गई क्लियर ना विजय दीदी? हाँ जी हाँ जी, हाँ शुक्र रे धनी का, धनी का शुक्र, बहुत ज्यादा धनी अपने आप, क्योंकि 5वीं रंग पर वाली यदि परिक्रमा में राजी महाराज ने समझाने की कोशिश करी है, इट मीन्स हमारे लिए ये तो बहुत जरूरी है, रंग पर वाली मंदिर के इन मंदिरों की गिनती, ये बहुत जरूरी। तो ये जब आगे से आपने ज्यादा कराया था समझ तब बहुत आती है। अच्छा आ गया था, सोनिया ने कराया बहुत अच्छा, थोड़े दिन छोड़ देते हैं फिर भूल जाते हैं। आ जाएगा, यही धीरे होता है, धीरे 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 आ जाएगा। चलो ये अगली राज चौपाई, का है। अगली चौपाई पढ़ते हैं अपन। ठीक है मैं सुनीता दीदी, हाँ कौन मैं बोल रहा वो भी पढ़ लो,
जो बोल रहे? कृष्णा। हाँ कृष्णा जी बोलो, पढ़ो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 64 दरमियान हवेलियां, सो हिसाब कहूँ मंदिरिन, हर एक के 43 जमे 27 से 52। 64 दरमियान हवेलियां, सो हिसाब कहूँ मंदिरिन, दोपड़े त्रिपड़े और चौपड़े के बीच बीच में 8 हवेलियों की 8 हारें आई हैं। मतलब हवेलियों की 8 हारें आई हैं और 8 हवेलियां हैं, अर्थात कुल 64 हवेलियां आई हैं। अब इनके मंदिर की संख्या बताती हूँ। प्रत्येक हवेली में 43 मंदिर हैं। इस प्रकार 64 हवेलियों में कितने आ गए? 2752। 2752 मंदिर। बस इतना ही आया। हाँ, मतलब कि यही बताया कि हर एक मतलब कि दोपड़े तिपड़े और चौपड़ों के बीच में सब में 8 हवेलियों की 8 हारें आई हैं, और इससे कि 8 या फिर 64 हो गई, 64 हवेलियां आई हैं, और प्रत्येक हवेली में 43 मंदिर हैं, और 43 को मतलब मल्टीप्लाई कर लेना हमने 64 से, तो उससे बन जाएगा 2752 मंदिर बन जाएंगे। ठीक है, होगी क्लियर? चलो सुनीता दीदी आगे चुपाई पकड़ो। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जमे किए मंदिरन को सब 12,000 भये, दरवाजे थंब गलियां, अब कहूँ जो बाकी रहे। सब मिलकर मंदिरों की कुल संख्या 12,000 होती है। इसके आगे मैं दरवाजों, थंबों तथा गलियों की संख्या बताती हूँ, जो अभी बताना बाकी है। महामती जी यहाँ पर बोल रही हैं कि अभी तक पीछे जो बताया बयान किया है उसमें सारे मंदिरों की गिनती बता दी है, कि जैसे चौपड़ों में उन्होंने बताई है कितनी 6076, और त्रिपुरे में बताई है 2856, और दोपड़े में बताई है 316, और हवेलियों की बता दी है उन्होंने 2752। तो वो कह रहे हैं इन सब को हम प्लस कर दे, जमा कर दें तो 12,000 मंदिर बन जाते हैं। तो आगे अब वो कह रहे हैं ये तो मंदिरों की गिनती हो गई, अब आगे उन मंदिरों में कैसे मंदिरों के बाहर भी और अंदर भी कैसे कितने दरवाजे आए हैं, थंब आए हैं, गलियां आई हैं, अब उनकी संख्या को मैं बताना चाहती हूँ। सुंदर सांझ जी आप अपने दिल में धरें, सुबह को ले। प्रणाम जी। डीपी सिंह जी पढ़ो। हाँ, 1 मिनट में एक चीज पूछना चाह रही थी। हाँ जी, जो चौपड़े तिपड़े और दोपड़े हैं, इनमें सारा टोटल तो कर लिया, फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि इतनी संख्या आ जाए? इन सबको प्लस करना है दीदी। नहीं, बाद में तो प्लस करना है। बाद में नहीं, बाद में प्लस करना है। जब चौपड़े आए थे, तिपड़े आए थे ना, तो उसमें अपन ने कैलकुलेशन किया था ना, हवेलियों का और सिंगल 15 मंदिर का और 8-8 16 मंदिर, ये सब जोड़े थे ना, और 24 मंदिर जोड़े थे। तो फिर उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से। हाँ, पहले एक मेरी बात सुनो, एक आराम से हम लोग वर्णन कर रहे हैं। ये देखो, इधर देखो नक्शे की तरफ। ये हमारे हैं 9 चौक, हम खाली एक चौक का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारी चौपाई चल रही है मंदिर गिनने हमने, ठीक है। मंदिर गिनने हैं, तो मंदिर गिनने के लिए हमें पता है कि हमारी चौपड़े कितने आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं चौपड़े, आप खुद ही बताओ। 7 आते हैं। 7 7 49 हो गया ना, 7 के 49 आ गए ना, 49 चौपड़े होते हैं ना। अब एक चौपड़े के यदि मंदिर आपको पता चल गए, तो उसको आप 49 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? एक चौपड़े का 4 मतलब 49 को 4, क्योंकि आपको पता है ना चौपड़े कितने हैं, 49, ठीक है। अब हमने मिलके ये आपको चौपड़े के मंदिर बताए, अभी बताए ना कितने मंदिर हुए, है ना। जुड़ाफे के 16 चौक 64 और 15 चौक 60,
60 है ना। हाँ। इसको आप 49 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएंगे चोपड़े के मंदिर। अच्छा ठीक है। लास्ट अब में उन्हीं, अच्छा लास्ट में फिर इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमारे को जब हमने एक चोपड़ा का मंदिर बता दिया, लेकिन हमें तो गिनती में 49 चोपड़े चाहिए, तो 49 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे तो चोपड़े के मंदिर आ जाएंगे। ठीक ठीक है ना? ठीक, अब समझ में उसके आ गया। बाद हमारे को त्रिपुड़े दिखे, तो हमारे 28 त्रिपुड़े हैं, हाँ, है तो ना। बाद अब में 28 में से एक त्रिपुड़े के यदि मुझे मंदिर पता चल गए तो हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो त्रिपुड़े के मंदिर आ जाएंगे। हाँ समझ आ गई, अब समझ में आ ठीक गई। है, ओके। हाँ अब ये हो यही गया, समझ में आ रहा था टोटल इतने क्या से। नहीं अब आ जाएगा आपको। ठीक है, अब चुपाई पढ़ते हैं डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। हाँ जी। होगन 50 चोपड़े ताके जमे क्यों थम्बन, 144 हर एको जमे 7056। 49 चोपड़े हैं, वो लगा दीजिएगा नक्शा। हाँ जी, आप ये पढ़ लो एक बार फिर मैं लगा। 49 चोपड़े हैं जिनके थंबों की संख्या कहती हूँ। प्रत्येक चौराहे पर 144 थंब हैं, जिससे कुल थंबों की संख्या 49 इंटू 144 अर्थात 7056 होती है। अब सुंदर साथ जी चौपुड़े के थंब के गिना जा रहा है। पहले तो हमने मंदिर गिन लिए सारे, एक चौक के हमें समझ आ गए 12,000 मंदिर होते हैं। अब हमें क्या समझने हैं, थंबों की गिनती करनी है। तो अभी हम किसकी, चौपुड़े की करते हैं गिनती। चौपड़े है ना, है ना। हाँ चौपड़े चौपड़े। ये देखो, ये हमारा सेंटर का चौपुड़ा। अब इसके हम थंबों की गिनती करते हैं। अब समझाओ डिप्टी। हाँ, इसमें एक तरफ देखते हैं हम चोपड़े के, जहाँ हमारे 16 जुड़ाफे के मंदिर आ रहे हैं, उनके दोनों तरफ जो 2-2 थंब और 3-3 गलियां हैं, उनके जब हम थंब गिनते हैं तो 8 मंदिर पे 9 थंब की संख्या आती है। तो 9 दूनी 18 और 18 36 एक तरफ हो गए हमारे। ठीक है, और ये 4 है तो 4 इंटू 36 हो जाएंगे। ठीक है जी। आवाज कहाँ से आ रही है, एक सेकंड मुझे आवाज बंद करना। सुंदर साह जी, जहाँ दूसरी आवाज आ रही है प्लीज बंद कर लो। अभी आपस में बात कर रहे हो लेकिन आवाजें आ रही, किसके यहाँ से आ रही है मेरे को बताना। सुषमा बंसल जी की। एक मिनट, बंद कर दिया मैंने। इस बार सबको मैंने खोल दिया है कि सब बोलने में इजी रहे, लेकिन बातें नहीं करो इधर उधर। हाँ जी, अब बोलो। 36 हो गए ना एक साइड में, 9 थंब हो गए एक उसमें जो है हर एक में, तो 9 चौक 36 और 36 को 4 से मल्टीप्लाएंगे तो 144 आ जाएंगे सीधे सीधे। 36 इंटू 4 144। राजी ने सबसे इजी चौपाई पहले दे दी कि ये चौपड़े में तो इजी है इनको थंबे गिनना। हाँ जी हाँ जी। तो 144 इंटू 49 हो जाएंगे 7056। ठीक है सुंदर साह जी, थंब गिन लिए, हो गए अब क्लियर। अब चौपाई खोलती हूँ दोबारा से। अभी भी आवाज आ रही है वीना। आप मोनिका देखना आवाज कहाँ से आ रही है। सुषमा बंसल जी की आ रही है, उन्होंने फिर से खोल लिया उन्होंने। मुझे फिर सबको बंद करना पड़ेगा। कहाँ से आ रही है? सुषमा बंसल 9। एक बारी सबको म्यूट कर रही हूँ मैं, एक बारी रुको। अभी शोर ज्यादा है, पीछे से आवाजें कर रहे हो आप खोल के। हाँ मोनिका, अब आप खोल लो, खोलना है तो। नरेश जी खोल लो, जिसको बोलना है सिर्फ वो खोल लो। ठीक है, अब हम चौपाई पढ़ते हैं। नेक्स्ट कल्पना दीदी चौपाई पढ़ो आप। 88 होगी ना। हाँ यही वाली। हर एक के 115, ये जो त्रिपुरे 28 थंब जमे 32 से और ऊपर भय जो 20। 28 त्रिपुरे हैं और प्रत्येक त्रिपुरे में 144 थंब है। इस प्रकार कुल 28 इंटू 144 इक्वल टू 3220 थंब होते हैं। चलो अब अपन सबसे पहले 115 थंब को काउंट करते हैं। 115 त्रिपुरे के अभी हम 115 है, 115, 144 नहीं है। 115 बोला।
है ना? हाँ 115। ठीक है, अब 115 थंब हम त्रिपुड़े के गिनते हैं, ठीक है। अब ये गिनो कल्पना जी, आपको अभी अभी बताया उसी हिसाब से गिनो। नहीं, अभी जैसे 2 थंबों की हर 3 गली हो रही है तो उसमें 9 थंब के हिसाब से इसमें 1 2 3 4 एक दिशा के जैसे 4 लाइन हो गई तो 9 चौक 36 हो गए। 36 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से नहीं करेंगे क्योंकि अगली बार चौपुड़ा था हमारा, ये त्रिपुड़ा है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो काउंट करने के लिए भी बता दो सुंदर साहब। 108 आ गया। ठीक है नरेश जी, 108 आ गया। अच्छा ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई थंब है नहीं हमारा, कि है? बताओ। है ना? बताओ कौन से वाला है, बताओ। अंदर वाला दीदी, ये वाला 24 हुआ है। इसको भी तो काउंट करो जी। बस यही रह गया, बस यही वाला, और कोई नहीं रहा। ये वाले तीनों हो गए काउंट, एक ये कोना रह गया। इसमें हमारा कॉर्नर वाला तो गिन लिया है और इधर कॉर्नर वाला भी गिन लिया है। ये कितने बाई कितने का होता है ये वाला चौक? ये 8 बाई 7 का होता है। 8 बाई 7 का होता है। 8 बाई 7। तो ये हमारे कितने थंब रह जाएंगे? 7 क्योंकि है 6 रह जाएंगे ना। कैसे 6? 2 कट गए, घटा देंगे तो 8 थंब थे ना नरेश जी। इधर वाला एक साइड होते हैं, 2 साइड के कट गए। बीच में काउंट करो 7 ही है। हाँ, 1 दोनों 2 गिन लिए 3 ना। 4 5 6 7। वो उधर काउंट हो गए दोनों कॉर्नर उस साइड। ये इधर काउंट हो गया ना। और वो वाला ये उधर वाला काउंट, ये इधर काउंट हो गया। तो हमारे ये रह गए इतने 7। तो कुल टोटल कितने हुए थे हमारे? ये 7। तो 108 थे, तो अब 7 और जुड़ गए तो 115 हो गए। 115 हो गए, ठीक है। अब एक के त्रिपुड़े के हो गए तो हमारे त्रिपुड़े कितने होते हैं? 28 मल्टीप्लाई बाय। और पूछनी थी। हाँ हाँ बोलो। तो एक साइड हमारे 7 हुए तो दूसरी साइड, इस साइड कितने हो गए? किधर? मैंने ये सामने वाले साइड तो 7 हो गए थंब। ये तो हमारे गिन लिए ना हमने, ये वाले तो। जी जी। ये तो हमने गिन लिए ना उन थंबों की हारों के साथ। अब ये कल जैसे सोनू बता रही थी, इधर तो थंब है ही नहीं है। यहाँ नहीं, यहाँ तो है ही नहीं है। वृत्त में पड़ा कॉर्नर्स पे थंब नहीं। कॉर्नर्स पे थंब नहीं है, ये कॉर्नर वाले। तो बाकी तो इसीलिए ये 3 ही गिने गए हैं ना हमारे। ये मीनू जी यहाँ पर गुर्ज हैं, अगर ये थंब नहीं है तो कोने पे गुर्ज है। नहीं गुर्ज नहीं है, गुर्ज अंदर है। वो अंदर है यहाँ पे। ये मंदिर है सारा। मंदिर की दीवार। मंदिरों में गुर्ज नहीं आए, वो थंब नहीं आए। ये वाला थंब नहीं, इस पे नहीं, इसको मंदिर से अटैच कर दिया होगा ना, यहाँ थंब नहीं लगाया। मंदिर की दीवार पे अटैच है बस। अब जो महाराज जी ने लिखा है भाई, वो बाकी शोभा आप अपने माइंड में बनाओ कि कैसे बनी होगी। यहाँ थंब नहीं आया तो कैसे बड़ी मेहराब ऐसे ही गई होगी, इस तरह से बनी होगी। जैसे हमारे गुर्जों के साथ बाहर बन नहीं जाते, ऊपर 10वीं भूमि में गुर्जों के साथ बन जाती है, उस जगह थंब नहीं आता। गुर्जों के साथ तो वही चीज है। ठीक है, त्रिपुड़े की हो गई गिनती। चलिए हाँ जी हाँ जी। एक सेकंड, इसमें ये जो 8 बाई 7 आता है, इसमें जो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना त्रिपुड़े की 8 बाई 7 है। तो वो भी अभी वो पूछ भी रहे थे कि इसमें इधर तो 7 है, तो क्या ये साइड और बराबर वाली तरफ ये 8 रहेगा? हाँ जी श्रीमान जी। इसका मतलब है उत्तर दक्षिण दोपुड़ा है ना हमारा, वो 7 बाई 7 का आता है। वो इधर ये दोपुड़ा, ये 7 बाई 7, तो ये 8 बाई 7। और जो चोपड़ा है वो 8 बाई 8। 8 बाई 8 का है, ये 8 बाई 8। इसमें जो इधर 7 हैं, इसके सामने भी 7 हैं, और इधर बराबर में फिर 8 आएंगे। ये 8 होगा, इधर 8 है। 8 ही होते हैं ना। 6 तो हो गए त्रिपुड़े और 2 बीच में हमारे हो गए जुड़ाफे के मंदिर। तो 8 ही बनते हैं ना आमने सामने। लेकिन वो तो कैसे मोनिका? आगे भी 8 ही बनेंगे उधर दूसरी साइड। इसमें एक इधर गिन लिया ना, जो कॉर्नर्स वाले हैं चारों, वो बीच में ही गिन लिए ना, इसके दोनों को मिला के एक ही गिना। तो हमारा उत्तर और दक्षिण साइड है ना,
उत्तर और दक्षिण साइड की जो अपना चौक है त्रिपुरे वाला, हाँ, ये 8 मंदिर का इधर भी और 8 सामने, और जो हमारा मंदिरों की दीवार के साइड लग रहा है, जो बाहर की दीवार के साइड, पूरब साइड और पश्चिम साइड, ये 7, तो 8 बाई 7 हो जाता है। 3-3 गलियां लगी हुई है ना मीनू? हाँ जी, हाँ, श्रीनिवास 3 और 3 जी, 6। हाँ, नीचे वाली मीनू दीदी, जो सबसे नीचे वाली गली है ना वो छूट गई हुई है, बस इसलिए वो 7 हो गया हुआ है। कैसे सोनू? सबसे नीचे जहाँ पे आपका एरो है ना, वो गली छूट गई है ना, वो त्रिपुरे में काउंट नहीं हुई है। ओके, क्योंकि तो ये वो 7 कम आई है रह ना, गया। हाँ 7 हाँ रह जी। गए। सीमा आप क्या कह रहे हो? नहीं, मैं वही कह रही थी 8 बाई 7 का तो 3-3 गलियां लगी हुई है ना, 3-3 6 और 2 मंदिर लगे हुए हैं। हाँ, 8 हो गए ना, 8 का हो गया ना यही तो। तो इधर 8 इसीलिए नहीं होता, 7 होता है, क्योंकि नीचे वाली लास्ट गली जो है ना वो त्रिपुरे में काउंट नहीं हुई है। जहाँ मीनू दीदी का एरो चल रहा है ना, सबसे मंदिरों नीचे के बाद वाली मंदिरों और उनके बीच में, हाँ बीच जी, में मोनिका कोई जी। गली नहीं आई है ना? हाँ, वो गली है ना, वो त्रिपुरे में काउंट नहीं हुई, वो अलग से एक परिक्रमा की गली पूरी चल रही है, मतलब घूम के, है ना? बिल्कुल। वो भी 7 बाई 7 इसीलिए हुआ था क्योंकि उसके दोनों तरफ गली है। आप देखो ना, दोपुड़ा के, ये रहा उसके दोपुड़ा। लेफ्ट में भी गली है, नीचे भी गली है। कहाँ है ना? हरिहर मंदिर के जहाँ है उसके पास की बात कर रहे हो आप? दोपुड़ा के नीचे आओ, दोपुड़ा के नीचे यहाँ यहाँ पे भी गली है ना, थंबो से पहले देखो एक गली है हाँ, ना, ये थंबो से पहले। हाँ, हाँ, जी, वो दोपुड़ा में काउंट नहीं ना हुई? नहीं हुई, हाँ नहीं हुई। और तो इसके लेफ्ट में देखो, दोपुड़ा के लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में ये राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट, हाँ ये जी। लेफ्ट, इधर भी इधर भी गली एक नहीं गली काउंट छूट गई ना, ये भी काउंट नहीं हुई, तो इसलिए ये 7 बाई 7 7 बाई 7 का हो गया। ओके, है ना, ये गली नहीं आई इनमें। हाँ ठीक है, बिल्कुल होगी ना क्लियर? हाँ अब हो गया। वो भी दिखा दो 8 बाई 8 वाला भी फिर। कौन सा? मतलब दोपड़े का भी देख लिया, त्रिपुरे का भी हो गया, अब ये चोपड़े दोपड़ा? का भी हाँ 8 जी, बाई 8 हाँ हो जी, गया ना। हाँ जी, चोपड़े का भी देख लेते हैं। ये रहा। हाँ जी, ये तो क्लियर है, 8 बाई 8 है इसमें। ये तो बड़ा इजी है ना, इसमें तो राजी ने चौपाई यहाँ ये वाली क्लियर हो गई थी मोनिका, ये तो सीधे ही हमारे ये तो 42 पुड़े का रह रहा है, 2 पुड़े का। हाँ जी, इसका रीजन यही है कि दोपुड़े और त्रिपुड़े ना एंट्रेंस पे आ गए हैं, तो गलियां छूटी हैं, चौपुड़े आए ही बीच में हैं, तो उनमें कोई गली छूटी नहीं, फिर ये गली छूट गई हमारी। ये वाली जो 3 गलियां बनती हैं, अब थोड़ा इसको बढ़ा, तो उसमें तो 3 गलियां वो आ ही रही हैं, 1 2 3 थंबों की हार के बीच में, वो तो काउंट हो ही रही है जो मंदिरों की हार के बाद है। हाँ जी नरेश भैया, आप ना नीचे वाली गली देखो, वो दोपुड़े और त्रिपुड़े में काउंट नहीं हुई, थंबों से थंबों तक दोपुड़ा और त्रिपुड़ा काउंट हुआ है। थंब से लेके थंब तक 7 ही गलियां बनती हैं, काउंट करके देखो यहाँ तक, मतलब वो बाकी तो फिर आगे त्रिपुड़ी आएगी जिसकी 3 गलियां बनेंगी, तभी तो वो हिसाब बनेगा। आगे जो गलियों की हिसाब होता है वो तभी तो बनेगा कि 6 और 6 12 गलियां। हाँ जी, गलियां पूरी बन रही हैं, बस दोपुड़े त्रिपुड़े में काउंट नहीं हुई, उनको थंबों से थंबों तक काउंट से हिसाब बन गया उसका, इसीलिए इसका साइज 7 बाई 7 का हो गया ना, तो साइज कम हो। हाँ, और इसका 8 बाई 7 का हो गया। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए प्लीज। सोनू दोबारा से समझाओ, क्योंकि मुझे ये अभी समझाना नहीं आ रहा कि क्यों हुआ है ना। सोनू तेरे को वो दूं क्या, एरो रिमोट कंट्रोल, या कोई भी बोलो एक बार। हाँ जी, आप ना एक बार हाँ जी नरेश भैया आप बोलो आप समझाओ, कोई बात। सोनू बोलो या नरेश जी बोलो, कोई भी बोलो। आप बोलो भैया। ये जो अभी बात उठी है कि भाई ये जो हमारा त्रिपुड़ा है ये 8 बाई 7 का कैसे बना, जो हमारा इसमें उत्तर और दक्षिण की तरफ की इस चौक की दीवार है ना, वो तो पूरे 8 बाई 8 की है, और जो पश्चिम की है और जो ये इधर पूरब की साइड है जहाँ हमारा एरो है, क्योंकि ये बाहरी हार जो मंदिरों की बाहरी हार है महाचौक की, महावेली की, उसमें जो उसके बीच में एक गली आ गई है, तो वो 7 थंब, इसी वजह से ये 7 मंदिर की रहेगी, और उधर 8 बाई 7 हो गया 7, क्योंकि इस तरफ जो मुझे समझ आया कि 7। नीता दीदी, मैं नरेश जी एक बात बोलूं बीच में, एक बात,
पता है क्यों 8 हो गया? उस मान लो ये यहाँ से ही हम ले लेते तो एक गली नीचे आती तो वो छोटा हो जाता ना। मान लो इस गली को हम नीचे वाली को भी लेते गली को, तो वो गली में काउंट होता, हमारा चौक ऐसे बनता। मैं एक मिनट थोड़ा निशान लगाती हूँ, एक सेकंड। अच्छा, साइज में छोटा हो जाता है ना? हाँ मुझे समझ आ गया है, मैं अब कर सकती हूँ। अब थोड़ा सा दिमाग में घुसी है बात, क्योंकि अगर ये बढ़ता ना दीदी तो वो मान वाले लो थंब है ना यहाँ जो पे वो ये मंदिर गली के हम ऊपर ही आ काउंट जाते करते, हैं। ये देखो मान लो ये गली हम नीचे ऐसे ही छोड़ देते, ये चौक इतना लेते तो ये हमारा छोटा हो जाता ना चौक, यदि गली नीचे वाली लेते। लेकिन राजीव महाराज ने उस गली को, इस चौक के गली हटा दी, उस गली को हटा के ये चौक बड़ा कर दिया, तो ये 8/7 का इधर ले लिया। ठीक है, ऐसे ठीक है सोनू? हाँ जी, अगर वो गली नहीं छोड़ते दीदी, सोचो हम मंदिरों के अंदर गए, आप मंदिर से अंदर जाओ 1 मिनट, थंबों की हार हमें दिखती नहीं। फिर अगर थंब मंदिर के अंदर ही अक्षी थंब बन जाते, वो गली बीच में आती ही ना, तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये एक चौक बन गया, क्योंकि एक तरफ के थंब दिखाई नहीं देते, उसके अक्षी हो जाते ना मंदिरों के ऊपर। तो बीच में एक गली उन्होंने छोड़ दी, उसके बाद उन्होंने वो स्टार्ट किया त्रिपुड़े का और दोपुड़े का चौक। दोपुड़े में ज्यादा कम हुआ क्योंकि दोनों तरफ से एक एक गली आ गई, दोनों तरफ 8 की बजाय 7-7 का हो गया। लंबाई में भी एक गली आई, चौड़ाई में भी एक गली आ गई, है ना? वो फिर इसी वजह से हुआ ना कि क्योंकि ये बाहरी हार मंदिरों के साथ लग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अदरवाइज तो वो 8/8 का जैसे सेंटर में तो बाहरी हार मंदिर लगे ही नहीं, लगे ही नहीं ना। लेफ्ट और राइट में नीचे भी लग गए, 2 जगह से हो गया, वो 7 हो गया। इसमें सिर्फ एक ही जगह हुआ नीचे बारी हर मंदिर, तो इसलिए 8/7 हो गया। हाँ जी, ये क्योंकि 2 साइड लग रहा है। कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स में दोपुड़े आए हाँ, हैं, वो तो आएंगे। कॉर्नर में 2 गलियां लगी तो वो छोटे हो गए, त्रिपुड़े में एक ही गली लगी, पर ये दोनों एंट्रेंस पे ही आने की वजह से इनमें ये कमी हुई। चौपुड़े सारे बीच में आए हैं तो कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि एंट्रेंस नहीं है ना वहां पे चौकों की, चौकों की एंट्रेंस। जहाँ एंट्रेंस है वो बारी हार मंदिरों की एंट्रेंस है ना यहाँ से। अब सुंदर साह जी रेज हैंड करो, किसी को मंदिर नहीं, गलियां नहीं समझ में आई तो, क्योंकि अब समझ में थोड़ी आ गई, ये रीजन समझ में आया। मतलब दोपुड़े में पूरब और दक्षिण में मतलब 2 तरफ गलियां आ गई ना, इसलिए कम हो गई। और इधर एक ही आई है, इधर सिर्फ मतलब पूरब की तरफ आई है। बिल्कुल 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 ठीक ठीक। और पूरब तरफ भी, और अगर जब पश्चिम तरफ वाले चौक आएगा ना, मतलब जब ये पूरा चौक की पश्चिम तरफ भी, तो क्योंकि हमारे त्रिपुड़े 28 हैं, लग रहे हैं, तो उधर पश्चिम साइड भी ऐसी सिचुएशन ही है। तो पश्चिम भी तो वही गली ले ली ना उन्होंने, वहां भी तो यदि ये गली यहाँ पे ये थंब की गली डाल देते तो भी हमारा और छोटा हो जाता, फिर तो 6/6 का उसी का ही रह जाता। मैं ये कह रहा हूँ कि पश्चिम हवेली का पश्चिम साइड जब आया तब भी तो त्रिपुरा वहां पे भी ऐसी गली बीच में आई। ये उत्तर और दक्षिण में भी तो ऐसे ही दिखाया ना। हाँ जी हाँ जी, जहाँ जहाँ त्रिपुड़े आएंगे ना वहाँ ऐसे ही आएंगे, वो दोपुड़े भी त्रिपुड़े भी। ये पीछे की जो गली छोड़ने से फिर वो काउंटिंग कम हो जाएगी। और इसमें ना मीनू दीदी बड़ी मजे की बात है, त्रिपुड़े का मुंह जब दोपुड़े की तरफ है ना, उधर वो 7 मंदिर का है, दोपुड़े से मैच कर रहा है। अच्छा। जब इसका मुंह चौपुड़े की तरफ है, ये त्रिपुड़े का मुंह चौपड़े की तरफ है, जब चौपड़े की तरफ है तो वो 8 हो मंदिर गया, उससे मैच कर रहा है, और जब इधर दोपुड़े की तरफ है तो वो दोपुड़े से मैच कर रहा है। ऐसे याद रख, बिल्कुल ठीक है। ये इधर 8 का और इधर 7 का, तो पूरब से पश्चिम हो गया 8 का। यस, जो नीचे वाली गली में आप बता रहे हो, उसमें क्या, उसमें हटाने पर थंब कम हो जाएंगे? नहीं, वो चौक बड़ा हो गया ना बीना दीदी। मान लो आपको मैंने एक उदाहरण दिया, आप उस चीज को मानो। मान लो मेरा चौक यहाँ से, मैं आपको निशान लगा के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये वाला चौक हमारा, एक थंब की हार यही हम नीचे की नीचे लगी देते, चौक हम यहाँ से स्टार्ट करते, ठीक है? तो हमारा चौक छोटा हो जाता ना। यदि हम ये थंब की हार ऊपर से चौक शुरू करते, है ना? लेकिन राजी ने क्या किया, वो वाला, रुको डिलीट करती हूँ, एक सेकेंड। हमारा चौक उस गली को नहीं लिया, इस गली को नहीं लिया, नीचे से ही
हमारा चौक पहले से बना दिया, मतलब ये वाले ही थंब को नीचे वाली लिया थंबों को, नीचे से ही ये चौक पूरा बना लिया। अच्छा तो ये 8 का हो गया, तो इधर से हमारा 7 का हो गया। अच्छा 8/7 का। अच्छा दक्षिण से उत्तर 8 का हो गया ना, दक्षिण से उत्तर 8 का। पूरब से पश्चिम 8 का, दक्षिण से उत्तर। देखो इधर ये 7 का है ना, 7/7 का है ना त्रिपुरा। तो उन्होंने अभी सही बात बताई ना कि यदि त्रिपुरे का मुंह दोपुड़े की तरफ है तो 7 का, त्रिपुरे का मुंह यदि चौपड़े की तरफ है तो 8 का। हाँ ठीक। तो पूरब से पश्चिम 8 हो गया, उत्तर से दक्षिण 7 हो गया। ठीक ठीक है, चले। पूरब से पश्चिम तो 7 ही रहेगा, ये उत्तर से दक्षिण 8 रहेगा। अरे आप गिन लीजिए। एक सेकंड हाँ जी दीदी, पूर्व से पश्चिम उसकी तरफ मुख कर रहा है ना, क्योंकि हाँ। अच्छा पूरा इधर से ये मुख इधर कर रहा है। हाँ दोबारा बोलो, फिर से कंफ्यूज हो गई मैं। कोई बात नहीं, फिर स्वरूप को निरखिए। आप ना पूर्व से पश्चिम वाले थंब की तरफ करो तो उसका मुंह किधर हो रहा है दीदी? ये पूर्व से पश्चिम जो थंब जा रहे हैं ना। हाँ ये इधर मुख इनका इधर हो रहा है। हाँ जी ऐसे दोबारा समझाओ। उत्तर से दक्षिण कर दो आप। 8 उत्तर से दक्षिण 8 करेक्ट। और वो पूरब से पश्चिम का जो है इसका मुख चौपड़े की तरफ हो रहा है। हाँ ये मुख तो इधर की तरफ हो रहा है ना। चौपड़े, नहीं ये यानी कि ये वाला ऐसी चौड़ाई कितनी की है, ऐसी चौड़ाई कितने की है? ये 8 आएगी ना। हाँ ये वाली 8 और ऐसे 7 हो जाएगा, क्योंकि हमारे दोनों साइड। हाँ वो बोलने में मेरे को वो चीज तो समझ में आ गई, ऐसे ऐसे करने में दिक्कत आ रही है। हाँ ऐसे उत्तर दक्षिण की तरफ हमारे दोपड़े पड़ते हैं तो 7, क्योंकि वो दोपड़े भी 7/7 है, तो 7/7 के सामने 7/7 की तो शोभा अच्छी लगेगी। हाँ और ऐसे 8 हो, 8/8 ऐसे 8। ठीक है, नेक्स्ट अब एक मिनट दोपड़े चौपाई निकाल दे। बाहर वाले मंदिरों के बाद एक गली आती है खाली, उसके बाद हम आते हैं बस। उसके बाद बस चलो पढ़ो, चौपाई पढ़ो। 4 खूने 4 चौपड़े दोपड़े, 4 खूने 4 चौपड़े 85 हर एक के, जमे 340 एते थंब भय, चौक के चारों कोनों पर 4 दोपुड़े, प्रत्येक दोपुड़े के 85 थंब होते हैं। इस प्रकार 4 दोपड़ों के कुल थंब 4 × 85 340 होते हैं। चलो अब हम गिनते हैं दोपुड़े के थंब। राज जी कहते हैं बस मेरे आले द्वाले घूमती रहो तुम। ये लो, चलो अब गिनते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 16 16 दूनी 32 हो गए थंब, है ना? नहीं, एक बड़ा आसान तरीका है इसमें। आप पहले इनको नरेश जी एक बार जितना इनको आता है ना एक बार बोल लेते, अपन वहां तो हाँ बोलो। ये 16 16 32 32 32 64 हो गए थंब दोपड़े के ना। नदी दोपड़े में 32 हो गया। फिर उसके बाद ये 8 इधर के तो हो गए 8 और नीचे के 7 हो गए, नीचे के 7। नरेश जी 1 मिनट पकड़ना, मेरा फोन आया है। 7 1 मिनट बिना बताता हूँ आपको, एक थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ। क्योंकि 8 मंदिर की जगह है ना, तो 9 थंब है। 9 थंबों की एक साइड में 4 हारे हैं, 9 थंबों की एक साइड में 4 हारे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 बीच में जुड़ाफे के मंदिर 36 हो गए। ये 9 चौके 36। एक दूसरा रास्ता आ गया 36, वहां हो गए 36 और 72। हमें चाहिए किसमें 86। अब हमारे इस चौक की 2 साइड तो हो गई पूरी, ठीक है ना? 2
भी कर ली, 72 हो गए। हाँ। अब हमारी एक साइड जो अभी हम कह रहे थे ना, एक हमारी इसमें लेफ्ट में 8 है, एक हाँ। साइड, दो साइड एक रहेगी, 7 है, एक 8 है। हाँ तो हाँ, 72 और 15 हो गया। 72 और 13 7 क्या हुआ ना? थोड़ा एरो मैप नीचे, बट एक मिनट, थोड़ा 15 बड़ा होगा ना। अब हमारे दो साइड तो दोपड़े के पूरे हो गए, हाँ जी। जिसमें हमारे जो जुड़ाफे के मंदिर थे और थंबों के हार थे, ठीक है ना। तो 72 तो ये हो गए, और अब हमारे को चाहिए 85। हाँ। अब हमारे को थंब और चाहिए, 13 थंब। अब ये चौक 7 बाय 7, हमारे दो साइड तो इसकी कंप्लीट हो गई, अब दो साइड हाँ। रह गई। हाँ। अब इसमें क्या है, इसमें 7 और 7 थंब 14, कॉर्नर का छोड़ दो एक, तो 13 रह हाँ। गया ना। हाँ तो जी। बस 82, 13। 72 और 13 85 हो गए ना। हाँ हाँ। समझ आ गया। देखो हाँ जी। अब मैं दोबारा बता, दोबारा एक बोलो। साइड में 9 नहीं थंबों की आ गया 4 हाथ, समझ। एक हाँ। मिनट वीना दीदी, दोबारा बोलो नरेश जी। हाँ। हमारे दोपड़े के 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ते में 2 त्रिकोणियां है, और हर एक थंबों की हार 9 की एक हार है। हमारी 9 की एक 4 हारें आ रही हैं। जुड़ाफों के मंदिर के एक साइड पे 2 और जुड़ाफे के मंदिर के दूसरे साइड भी 4 हारें हो गई। 9 चौक 36। ऐसे 36। दूसरे रास्ते 36 हो गई। हाँ। 9 चौके 36। दूसरा रास्ता आया, जो एरो दूसरी तरफ करो आप, लेफ्ट साइड पे। हाँ 36 इधर हो गई। 9 चौके 36, 36 और 36 72। अब हमारे इस दोपड़े की 2 साइड बचेगी सिर्फ, ये वाली, हाँ जहाँ पे एरो। अब इसमें क्या है, 7 बाय 7 का ये तो 14 बनने चाहिए, लेकिन कॉर्नर वाला दोनों तरफ जवाब देगा, तो 14 में से एक निकाल दो, रह गया 13 और 15। 72 और 13 85। तो हमारी चुपाई कह रही है कि 4 खूने 4 दोपड़े 85 हर एक के, जमे 3 से 40 एते थंबे। चौक के चारों कोनों 4 दोपड़े हैं, प्रत्येक दोपड़े के 85 थंब, जैसे हमने अभी गिने हैं, इस राज्य की मीर से गिन लिए। इस प्रकार 4 दोपड़ों के कुल 4 × 85 340 थंब हो गए। यस, दिस इज द वे। ठीक है। अब आ जाता है हवेलियों का, जो हमारा कल था, इसको मैंने पढ़ा वृत्त में। इसका अभी मैं बता अपन देता, इसके आगे चौपाई ना ले, 4:30 बज गए, ठीक है। यही बात एक कल थी जो इसको अब मैंने पढ़ा, इसका 40 थंब कैसे आए हैं। तो अगर आप तो फिर कल जैसे आपको, आप फिर बड़ा है तो कुछ समझाने वाला ज्यादा होएगा तो नहीं। बड़ा नहीं है, इजी है, 2 मिनट चलो में फिर बता आप बोल देता लो, फिर आप बोलो, चुप्पी बोलो फिर। ये जो 64 हवेलियां, अब हमारी हवेलियों की गिनती रहेगी कितने थंब हैं। ये जो 64 हवेलियां, तीन हर एक के थंब 40, इनके सब जमा कहे 60, अगले 100 25। अब क्या है कि हम सबको पता है कि 8 की 8 हारें हवेलियां की आती हैं, 64 हवेलियां हैं, प्रत्येक हवेली के 40 थंब होते हैं। अब क्या है कि हवेली के सिर्फ हमें बाहर वाले जो मंदिरों की आ रहे हैं उसे हवेली में नहीं काउंट की गया। एक जैसे सेकंड में खोल लो। हाँ बिल्कुल, तभी आप बताओगे ना। हाँ जी, इसी को ही रहने दो। हाँ ठीक है, थोड़ा ये बड़ा ठीक है। कर दो। हाँ मैं हाँ थोड़ा बड़ा। एक सेकंड नरेश जी, थोड़ा खोल लो। हाँ अब जैसे अभी हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, आगे भी एक चौपाई में आएगा कि जो हम एक हवेली काउंट करते हैं ना, इनमें जो बाहरी हार मंदिरों की है, ये दोपड़े, त्रिपड़े और चौपड़े में आ जाता है। इसलिए सिर्फ अंदर की जो ब्लू कलर की है, इसी को काउंट करना है। अब क्या कहा है राजी ने कि ये जो अंदर, इसमें जैसे हमने गिना है कि 43 मंदिर आते हैं, 44 टोटल होते हैं, एक बड़ा दरवाजा इसमें आ जाता है, तो 43 मंदिर की एक हार है। अब इसके आगे इन्होंने कह दिया कि थंब, क्योंकि अब तो गली है इसके बाद, और गली के बाद फिर चबूतरा आ जाता है। अब इस चबूतरे पे 40 थंब है। कल हमें दिक्कत ये आ रही थी कि 40 थंब कैसे हो गए, क्योंकि मंदिर 11 है, 11 के बाद फिर एक मंदिर की जगह तो हम करते हैं, तो 9 मंदिर की जगह बचती है। और महाराजी द्वारदास ने लिखा, मैं लेके गया, मेरे पास है, ये 9 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, ये श्योर है, उन्होंने लिखा है, ठीक है। अब जब 9 मंदिर की जगह पे अब 10 ही लगेंगे। जब मंदिर 9 होंगे तो थंब एक एक्स्ट्रा 10, लेकिन उन्होंने ये भी लिख दिया है कि ये देखने के 10 हैं। अदरवाइज क्या है कि ये हमारे फिर 36 बन जाते हैं, 9 चौके 36, क्योंकि एक
चारों तरफ का अगर निकाल देंगे, अगर वैसे हम गिनेंगे ना कि 10 थंब एक दिशा के, तो गिनती के फिर वो 36 हो जाएंगे, क्योंकि एक एक निकालना पड़ेगा। लेकिन महाराज जी ज्वारदास ने बड़ा क्लियर लिख दिया है कि भी ये 40 थंबों की हार चबूतरे में। तो इसलिए जो वाणी कह रही है, वाणी में भी 40 कह दिया है, ज्वारदास महाराज जी ने भी 40 लिख दिया। अब हमने देखन के थंब ही काउंट करने हैं, इसमें गिनती में नहीं जाना। गिनती करेंगे तो फिर गड़बड़ होती है, गिनती में फिर ये 36 आएंगे, क्योंकि दूसरा वाला अच्छा, ये ये जगह 9 मंदिर की ही है। देखन वाले वो करें इसमें इन्होंने सात- काउंट। हाँ, देखन लिख दिया महाराज जी ने, मैं बोल देता हूँ, सब सुंदरनाथ को क्लियर हो जाएगा। कॉर्नर के तो 4 ही इस हुए ना, दूसरी तो 4। एक मिनट मैं बोलता हूँ। महाराज जी ज्वारदास वाली बात को ही हम मानते हैं, और वाणी में भी 40 लिख दिया। इस दूसरी हार मंदिर से एक मंदिर भीतरी तरफ कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 40 स्तंभों की एक हार चारों तरफ आई है। एक दिशा में देखने के 10 स्तंभ है, एक दिशा में देखने के 10 स्तंभ है, तब चारों तरफ के 40 स्तंभ हुए। इन 40 स्तंभों के बीच में 9 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है। तो इसलिए इससे ज्यादा हम हिसाब लेना, जिस पर सुंदर गिलम बिछी है, मध्य में सिंहासन, चारों ओर कुर्सियां, ऊपर चंद्रमा घेर कर शोभामान है। बस वो गिनती इस के नहीं हवेली करे के ना दोनों इन्होंने। इन्होंने गिनती के नहीं हाँ, बस वो देखन के कह दिए, है ना? देखन के ही 40। ठीक है। हाँ जी, जैसे दीदी खड़ोकली के मंदिर देखने में तो 90 है ना, 30 हाँ, पर गिनने में 88 है। 88 होते ऐसे ही हैं। देखने के 40 महाराज जी ने लिखे हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही फिर है। हमें अपने महाराज ने लिख दिया कि 40 ही गिनने हैं, तो हम 40 ही गिने। और कुर्सी पर बैठ पेशाब कर क्या करें? नहीं जी, आकर क्या जल्दी से? नहीं कर क्या? अब आगे जब खंबन को नरेश जी अब खोल लो आप, फिर बीच में आवाज आ रही थी, मैंने बंद कर दिया। एक बार खोल लो। खोलिए। तो अब इस तरह से हमारे हवेलियों के भी हो गए। तो राज्य की फेर से जमे सम खंबन को 113,076 दिन के ऊपर एते भय शुमार। इस प्रकार सभी थंबों का कुल योग 1756 चौपड़े का, 3220 त्रिपड़े का, 340 दोपड़े का और 2560 हमारे हवेलियों का। चल 13,176 हो जाता है। चौपाई दोहरा दो ये वाली आप। हमें सब खंबन को 113,076 दिन के ऊपर एते भय शुमार। एते भय शुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम 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 जी।